बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट वसीम चौधरी और आज हम मौजूद हैं पहाड़ी शहर की एक टाउन कॉलेज टाउन में और मेरे साथ एक फ़ैमिली है। उनसे हम मिलवाएंगे, बड़ी ही एक उनकी दुख भरी कहानी है। नाज़रीन, बतौर मुसलमान हमारा ये ईमान है कि अगर अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से हमारे ऊपर कोई आजमाइश है तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला की ज़ात को हमसे बड़ी मोहब्बत है और वो हमें आजमाइश में डालकर हमारा इम्तिहान ले रहे हैं और उनको हमसे बड़ी मोहब्बत है। और हमारा ये भी ईमान है कि हम अल्लाह ताला की ज़ात ने जो भी जिस हालत में भी रखा है हम उस पर सब्र और शुक्र करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया में भी हमारे लिए बहुत ही राहतें होंगी और आखिरत की जो परमानेंट जो लाइफ है उसमें इंशाअल्लाह हम सुरखरू हो जाएंगे। लेकिन अगर दुनिया में इंसान दूसरे इंसान को आजमाइशों में डालना शुरू कर दे या दूसरे इंसान की ज़िंदगियों से खेलना शुरू कर दे तो उसके लिए अल्लाह ताला की ज़ात के पास कोई माफ़ी नहीं है। कि अल्लाह ताला की ज़ात जो हुकूकुल्लाह हैं उनकी माफ़ी तलाफ़ी की तो बात फरमाते हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद की जो कोई माफ़ी नहीं है। आज जिस फैमिली से हम आपको मिलवा रहे हैं यहाँ पर, उसमें आप देखेंगे कि अल्लाह ताला की ज़ात ने अपनी मोहब्बत से उनको आजमाइश में डाला है और उस आजमाइश पर वो कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला की जो खुशनुदी उनको हासिल होती रहे। जैसे भी है सब्र और शुक्र के साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन एक हादसे ने इंसानों को उन पर जुल्म करना शुरू कर दिया। इंसानों ने उन पर, उसकी भी बात करते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन पहले थोड़ा इनसे तारफ़ लें कि क्या हालात हैं, क्या मामलात हैं। जावेद साहब हैं मेरे साथ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जावेद साहब, ज़रा बताइएगा कि आपके जो कितने बच्चे हैं और क्या इनके हालात हैं और आपके घर के क्या हालात हैं। 3 बेटियां 3 बेटे आ। एक बेटा मेरा एक्सीडेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ। मैं भी हथों तो मजदूर बंदा, मेरा बच्चा भी मजदूर। एक बच्चा आपके भी हाथ मजदूर हैं, हाँ जी, मेरे आपके भी आप हाथ ठीक हाँ जी, नहीं मेरे है भी हाथ बच्चों। मजदूर है। हाँ जी। अगे बेटा ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅੱਲਾ ਦਾ नेक बंदा ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਹਰਫ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ कर एक ही सके। आपके घर का कफील था, एक ही रोजी एक ही कमाने वाला कफील था। कमाने वाला, दूसरा ਜਿਹੜਾ पैरों से मजदूर है। अच्छा, बस मैं बहुत परेशान। कितने महीने हो गए आपके बेटे के एक्सीडेंट 2 हुए। ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ। अच्छा, कोई इलाज वगैरह ਉਹ उसका। ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਤਰ ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਦਿਮਾਗ ਦਮੂਹ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕ ਸੁੱਕ ਕੇ ਤੇਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਉਤੋਂ ਜਿਹਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, आपके ਉਹਦੀ ਕੀ ਸਿਹਤ ਹੋਣੀ ਆ ज़राए आमदन आपके अब क्या है, जी। किधर से कोई रोजी घर कहाँ से चलता है, बस सब तो इधर से माजूर हैं। बस कोई भाई इधर बथेरे अपने भट्टी साहब कुछ करते ने, इमदाद कुछ कर मार के तो बड़ी मुश्किल ना गुजारा साडा होण डिया ने। भट्टी तारक साहब अल्लाह उन्होंने 4 साल ज़िंदगी करे। भट्टी साहब ने हमारी बहुत अर्फ की, हमारी बहुत इमदाद कर रहे हैं, जितने जो गए हैं वो कर रहे हैं। इनका शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह तबारक ताला इन लंबी अभी उम्र आप करे। निश्तर से बच्चे को लेके हैं तो डॉक्टर्स ने क्या कहा है। दोनों वो कह रहे हैं जी अब ये बहुत कमज़ोर है, हम इसके इलाज का नहीं अभी कर सकते, इसकी ज़िंदगी वाल वेखो ये है वो उस तरह। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ 2 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾਓ ਪੀਓ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਆਏਗੀ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ। ऐसा कोई हल तलाश करो जना मेरे बच्चे का इलाज हो जाए सही। जी नाजरीन, अभी जावेद साहब की बात आपने सुनी है कि वो बता रहे हैं कि उनके घर का एक ही उनका नौजवान बेटा जो कफ़ील था, जो जिसके हाथ और पाँव जो सलामत थे, जो काम करता था कहीं पर, उसका एक्सीडेंट हुआ है तकरीबन 2 महीने पहले। उसकी टांग टूट गई, उसके सर में चोट लगी और अब वो बेड पर पड़ा हुआ है। निश्तर में तकरीबन 1.5 महीना रह के आए हैं, लेकिन अभी तक जो है वो बच्चा ठीक नहीं हुआ। इनके पास ट्रीटमेंट करवाने के लिए पैसे नहीं है। बाकी सारे इनके समेत इनके भी हाथ ही आप देख सकते हैं कि ये भी माजूर हैं और इनके दूसरे बच्चे जो है वो बड़ा बेटा है, उसका भी जो दूसरा बेटा है उसके भी पाँव जो वो टेढ़े हैं, तो ये काम नहीं कर सकते।
तो बेटी हैं हमारे साथ, जो इनकी बेटी हैं, हमारी भी बेटी हैं, इनसे बात करते हैं, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको जो बता सकेंगी क्या हालात है। बेटा, आपके अब्बू ने ये हमें बताया कि जो आपके भाई हैं, आपके अब्बू भी हैं, माजूर हैं, आप माशाल्लाह ठीक हैं। तो आप जिस वक्त जो भाई का एक्सीडेंट हुआ है, जो आपके घर का वाहिद कफ़ील था, उसकी ज़रा बताइएगा कि एक्सीडेंट कैसे हुआ है और इस वक्त क्या हालात हैं और इस वक्त क्या आपको ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ना काशिफ की छोटी बहन हूँ। काशिफ की छोटी बहन हूँ। मेरे भाई का 17 तारीख को एक्सीडेंट होता है। 17 कौन सी? 12वें महीने की 17 तारीख को, 17 दिसंबर को एक्सीडेंट होता है और हमें फ़ोन आता है कि DHQ में आपका भाई उधर पड़ा हुआ है। और इसके मालक ने हमें बताया था, लेकिन हम लोग जब वहाँ पे गए ना, मेरे भाई की कोई हालत नहीं थी, वो बस लवारसों की तरह पड़ा हुआ था, सिर्फ पट्टी की हुई थी और इसको कहा कि आप ले जाएं। मालिक कौन थे जिधर शॉप पे जिधर वो काम करता था, उन्होंने हमारे साथ बहुत तारफ़ किया, जितना हो सका उन्होंने किया हमारे साथ। एक्सीडेंट हुआ, हमें पैसे भी भेजते रहे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, और हमें तारफ़ करवा यानी कि जितना हो सका हमारा किया है। और हमारा हम लोग निश्तर लेके गए हैं वहाँ पे, उन्होंने हमें बिहाड़ी वालों ने इलाज नहीं किया, एडमिट नहीं किया, उन्होंने हमें फ़ौरन कह दिया कि आप यहाँ से ले जाएं इसको। और पुलिस वाले हमें भी कहते रहे हैं कि आप कुछ FIR वगैरह करवाना चाहते, लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं था हम क्या करें। हमें जो कुछ लगा मज़ीद हम लोगों ने वो किया। हम इसको निश्तर ले गए, वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट चलता रहा। 1.5 माह रख के उन्होंने हमें, मतलब 1.5 माह से पहले ही हमें जैसे 20-25 दिनों हमें कहते हैं कि घर ले जाएं। हमने कहा कैसे लेके जाएं, ना तो उसको होश नहीं किया उन्होंने, कुछ भी ऑपरेशन नहीं किया, सिर्फ उसकी मेडिसिन पे ही रखा है उसको। वो कह रहे इसकी सर्जरी वगैरह कुछ भी नहीं होगी, और इसका वहीं पे ट्रीटमेंट उतना चलता रहा। हमें बार बार यही कहते रहे घर ले जाएं, इसको नर्सिंग केयर की ज़रूरत है। हम ये कहते रहे कि इसको मज़ीद तो हालत ठीक होने दें, हमें बार बार यही कहते रहे कि घर ले जाएं ले जाएं। हमने कहा हम बाप बेटी कहाँ लेके जाएं, हम दोनों यहाँ पे लेके आए, हमारे साथ और कोई हो तो हम ले जाएं, हम कहाँ लेके जाएं। हमें मज़ीद तंग करते रहे कि ले जाएं ले जाएं ले जाएं। हम तो सिफारिशें वगैरह जितनी हो सकी करवाते रहे, लेकिन हमें उससे पहले 25 तारीख से पहले भी फारी कर दिया था कि आप इसको ले जाएं। मैं कहती रही मेरा एक ही भाई है, हम कहाँ लेके जाएं, हमें बताएं। हमें मज़ीद बार बार यही बात रिपीट करते रहे, रोज़ रोज़ ले जाएं ले जाएं ले जाएं। तो 25 तारीख को हमें इन्होंने कहा कि आप यहाँ से आज लेके जाएंगे, आप लेके जाएं तो DHQ में ले जाएं, हम आपको वहाँ पे रेफ़र कर देते हैं। जी, हमने कहा वहाँ पे तो कोई इलाज ही नहीं है, ना वो रखते हैं, आप हमें कहाँ भेज रहे हैं। कह रहे और कहीं ले जाएं, नर्सिंग केयर की जरूरत, हम भी यहाँ पे कब तक रखेंगे, ये आपका पेशेंट ठीक है, आप देखें बिल्कुल ठीक है। हमने कहा कहाँ ठीक है, आप बताएं ज़रा, हम कहाँ लेके जाएं। हमने कहा DHQ। अभी जो आपको क्या आपने वहाँ से लेके आए हैं, जब उन्होंने आपको भिजवा दिया, आप DHQ हॉस्पिटल हाँ जी, उधर हमें किसी ने नहीं पूछा, हम लवारसों की तरह पड़े हुए हैं और कोई भी एडमिट करने के लिए तैयार नहीं था। हम कह रहे हम कहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे कौन सा इलाज है, दिमाग का इलाज होता है यहाँ पर। जो मुझे पता चला है कि जो डॉक्टर वहाँ पे आपको एडमिट किया गया था, लेकिन डॉक्टरों को ज़बरदस्ती वापस भिजवा दिया। हाँ जी, डॉक्टर अदनान के पास गए, वो डॉक्टर अदनान कह रहे ये इसका यहाँ पे इलाज नहीं हो सकता, आपका पेशेंट इतना वीक है, आप रिस्क ले सकते हो उसकी जान का, टांग का उसका कुछ नहीं होना अभी तक, जब तक उसकी थोड़ी सेहत हो मुझे बताएं ज़रा, कुछ भी नहीं हो सकता, आप ले जाएं। हाँ, हम आपको रेफ़र कर देते हैं, हमें रेफ़र की पर्ची फिर लिख के दे दी। हमने कहा हम अभी तो आ रहे हैं, आप फिर हमें वही लिख के दे रहे हैं। हम 25 तारीख को यहाँ पे आ रहे हैं, हमारी किसी ने नहीं सुनी। जब उसकी तबीयत ख़राब हुई है फिर इन्होंने एडमिट किया है। 6 बजे के आए हुए हैं और 10 बजे एडमिट कर रहे हैं उसको उधर एमरजेंसी में रख के 2 दिन रख के, कुछ भी नहीं, वहीं पे पड़ा हुआ है, किसी ने नहीं पूछा उसको क्या हुआ है, किस लिए हुआ, कुछ भी नहीं। मैडम अजरा आती हैं, उन्होंने एडमिट किया, वो कह रहे मेडिकल वार्ड में रखते हैं सिर्फ नर्सिंग केयर के लिए, और टेस्ट पे टेस्ट करवाई जा रहे हैं, कुछ भी नहीं, टेस्ट भी क्लियर आ रहे हैं, सिर्फ टेस्ट करवाए, कोई मेडिसिन नहीं। वो कह रहे हैं ड्रिप भी आपको बाहर से लानी पड़ेगी, आधी लगाते हैं आधी शाम को लगाते हैं, और कुछ भी नहीं, वहीं पे पड़ा हुआ है। ले जाएं घर, इधर कोई फ़ायदा तो नहीं। अगर अभी घर कब लेके आए आप? हम घर पे लेके आए थे 3 आज ये परसों की 11 तारीख को, 11 तारीख को घर लेके आ रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने बच्ची के मुंह से सुना है कि जो जो उनके साथ हालात जो गुजर रहे हैं, कि हमारे ये हेल्थ का जो सिस्टम है, आप देख रहे हैं कि इससे पहले जितनी हमारी हुकूमतें, नून लीग ने इतना अरसा जो हुकूमत की है, वो कहते हैं कि हमने इसको जन्नत बना दिया है पंजाब को या पाकिस्तान को। तब जो हमारे मामला थे सेहत के हमारे हॉस्पिटल्स में, वो भी आपको पता है। लेकिन अब जो दूसरी गवर्नमेंट आई है, ये जो बड़े बड़े बुलंदोबांग दावे करते हैं कि हम पता नहीं पाकिस्तान को क्या बना देंगे, तो गरीब का तो ये हालात हैं कि 1.5-2 महीने से इसका जो भाई है, इस बच्ची का जो घर का वाहिद कफ़ील था, उसकी टांग टूट गई है, और वो हॉस्पिटल में निश्तर में इधर से जब DHQ हॉस्पिटल विहाड़ी लेके गए, तो ये इनका वतीरा है कि जब भी इनके पास पेशेंट जाता है, ये फौरी तौर पर
मुल्तान रेफ़र कर देते हैं। ये हॉस्पिटल किस लिए बना हुआ है, इतना बड़ा हॉस्पिटल, किस चीज़ की डॉक्टर्स जो तनख्वाहें ले रहे हैं, इतना बड़ा हॉस्पिटल, सब कुछ है सिवाय डॉक्टर्स की एक नीयत के। मसीहाई किधर चली गई इनकी, पूछना चाहते हैं कि किधर के मसीहा हैं ये डॉक्टर्स जो हैं। तो तब उन्होंने रेफ़र कर दिया और मुल्तान वालों ने उसको वहाँ पर सिर्फ नर्सिंग केयर के लिए रखा और उसका कोई ऑपरेशन नहीं किया। अब इतनी ज़्यादा उसकी कंडीशन वीक हो चुकी है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि उस बच्चे की कंडीशन क्या है। देख के इंसान के जो दिल खून के आंसू होता है कि यहाँ पर इंसान पर कितना बड़ा जुल्म कर रहा है। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने कोरोना में अपनी ज़िंदगियाँ हथेलियों पर रखकर उन्होंने खिदमत की, अभी भी करते भी हैं, बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन माजरत के साथ बहुत सारे डॉक्टर भी अभी मौजूद हैं जो पेशेंट को, जिसके पास पैसे नहीं हैं उसको नहीं पूछते, निश्तर से वापस लेके आए हैं, उन्होंने वहाँ से इनको निकाल दिया है। गरीब लोग हैं, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उसको खुराक कहाँ से दें, उसकी मेडिकेशन कैसे करवाएं। चाहिए तो ये था कि फौरी तौर पर उसका ऑपरेशन होता, पेशेंट हफ्ता 10 दिन में जो ठीक हो जाता और उसको वापस घर भिजवा देते। अब उसकी कंडीशन इनके बताने के मुताबिक मैं आपको दिखाऊंगा भी कि उसकी कंडीशन ये है कि उसका HB लेवल इतना कम हो गया होगा और उसकी इतनी ज़्यादा वीकनेस है, उसको नालियाँ लगी हुई हैं खुराक वाली, कि वो ऑपरेशन के लायक ही नहीं रहा। लेकिन ये जुल्म किसने किया? ये हमारे मसीहाओं ने किया है जुल्म, जो मुल्तान बैठे हुए हैं, जो वेहाड़ी बैठे हुए हैं, वहाँ से लेके आए हैं और ये वेहाड़ी हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ पर डॉक्टर अदनान साहब ने उसको रखने से इनकार कर दिया। हाँ जी। तो अभी वहाँ पर मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर्स वहाँ पर बैठे हुए हैं उनकी ड्यूटी क्या है? अगर उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं करना, उन्होंने ये काम नहीं करना, तो किस चीज़ की सैलरीज ले रहे हैं? कोई खुदा का खौफ उनमें नहीं है, ज़रा रत्ती बराबर भी उनको ये नहीं पता कि हमने मरना है। ये बच्ची कोई और बताना चाह रही है कुछ और भी? जी बेटा। मैं ये कहना चाहती हूँ, हम 25 तारीख को जाते हैं और 25 तारीख को यहाँ पे 8 दिन रख के 3 तारीख को हमें भेज रहे हैं। फिर हम लोग तकरीबन 1 हफ्ता वहाँ पे रह के वार्ड नंबर 5 उधर हम लोग फिर दोबारा लेके गए हैं, लेकिन उन्होंने टकोस्टमिन निकाल के मोटेलिक डाल दी, कह रहे आप अब ले जाएं। हमने जी उन्होंने हमें रखे, वार्ड नंबर 5 वालों ने भी कहा कि आप यहाँ से ले जाएँ। हमने कहा उसकी तबीयत ख़राब है, अब रख लें। और न्यूरोकर सर्जरी वालों ने भी इनकार कर दिया रखने, हम पेशेंट को पहले ही 1.5 माह रख सकते, हम कहाँ से रखें। मैंने कहा मेरे भाई की तबीयत ख़राब है, आप ज़रा देख तो लें उसको, देखने को भी तैयार नहीं है। कह रहे कमरा नंबर 5 में ले जाएं, उधर ले जाएं, उधर ले जाएं। हम उधर भी जाते हैं लेकिन उधर का कोई हालात नहीं है। अब आपकी बारी ख़त्म हो चुकी है, आप यहाँ से ले जाएँ, अगले दिन आ जाना। फिर हम लोग हमें फिर वहाँ से 4-5 दिन रख के हमें कहते हैं कि आप घर ले जाएँ। उधर से लेके आ रहे हैं और ये DHQ वाले कह रहे हैं कि डॉक्टर, ये हमें 2 दिन इन्होंने एमरजेंसी में रख के फिर कहते हैं कि आपको औरतों में भेज रहे हैं। उधर भी हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। उधर भी हमें कहते हैं कि डॉक्टर नहीं कहते, पेशेंट को देखा भी नहीं, दूर से ही कह दिया कि जाए इनको भावरपुर भेज दें, इसको DHQ इनमें नहीं रखना, निस्तर में भेजें इसको, ऐसे पेशेंट को हम नहीं इधर रखना। बीबी आप यहाँ से ले जाएं, आपको पता है कंडीशन। मुझे डांट दिया, कुछ भी देखा भी नहीं पेशेंट को। मैं कह रही मेरे भाई की कंडीशन तो देख लें। डॉक्टर दनान ने कहा कि उसकी कंडीशन ही नहीं है। मैं आपको तो जो आपके भाई का जो एक्सीडेंट हुआ था, थोड़ा ज़रा ये बताइए कि वो कैसे हुआ था एक्सीडेंट? मेरा भाई ना काम से, जितना हमें पता चल सका ना, हमें यही तो पता चला है कि मेरा भाई काम से आ रहा था, पीछे बैठा हुआ था ये, और गाड़ी वाले ने पीछे से मारा है इसको। ये नहीं पता किसने मारा है। कितने लोग थे? ये 3 जाने थे। 3 लोग थे जी, 3 जाने थे। जो आगे बैठा हुआ था वो बच गया था, उसने इसको हॉस्पिटल छोड़ा। अच्छा। फिर वो इसके मालिक का फोन आता है कि आपके भाई का एक्सीडेंट हुआ, आप वहाँ पे आ जाओ। एक और भी था जो इनके साथ, उसका क्या बना? वो उसकी डेथ हो गई है एक्सीडेंट की वजह जी। से। उसको भी ना बस इन्होंने रिकवर करके दिमाग का रिकवर करके भेज दिया है, लेकिन उसकी भी टांग का कुछ नहीं किया इन्होंने। कह रहे हैं कि आप उसको घर ले जाएं, नर्सिंग केयर की ज़रूरत है, बाकी आप खुद देख लेना, जब ये दिमाग से ठीक हो जाएगा उसको ले आना। मैंने उनको कहती रही कि आप ना लेके जाओ, वो कह रहे कि हमें छुट्टी दे दी, हमारी यहाँ पे कोई भी नहीं सुन रहा। तो वो भी बस चले गए, जितना उनसे हो सका वो करवा के बस चले गए घर पे। उसकी भी 10-15 दिन पहले डेथ हो गई है। जी नाजरीन, अभी बच्ची ने बताया कि कैसे एक्सीडेंट हुआ, डॉक्टर्स क्या सलूक कर रहे हैं। वो इनके अटेंड करने के लिए पेशेंट के लिए तैयार नहीं है, जिसकी सर्जरी की ज़रूरत है उसको मेडिकल वार्ड में भिजवा रहे हैं। और ये बच्ची है जो इस्लाम ने तो हमारे जो बेटियों को और बहनों को, ख़वातीन को बड़ा दर्जा दिया है और इसकी इंसल्ट कर रहे हैं वो, क्योंकि अटेंडेंट यही थी वहाँ पर। बजाय इसके कि वो देखें कि खातून जो एक बच्ची जो साथ लेके फिर रही है, कितने मजबूर हैं वो घर से कि एक जो बच्ची है वो साथ लेके फिर रही है, तो उनको खुद केयर करनी चाहिए कि नहीं यार इसको जल्दी जल्दी हम जो रिकवर करें और हमारी भी बेटियों की तरह, बहनों की तरह वो अपने भाई को लेकर घर जाए। उल्टा उनका जो मजाक उड़ा रहे हैं और उनको जरीलो ख्वार करके, अब वो जो कह लें कि उसकी जो कंडीशन है बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है बच्चा। और दूसरा जो एक्सीडेंट हुआ है उसका 3 लोगों का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक बच्चे की डेथ हो गई, जिसका एक्सीडेंट हुआ इनके साथ उसकी डेथ हो गई।
और ये बेड पर पड़ा हुआ है, और एक जो बच गया था ये मोटरसाइकिल पे था, 3 लोग उसको चला रहे थे, तो 3 लोग थे उस पर, जो चला रहा था वो बच गया, तो उसने ही इनको हॉस्पिटल जो लेके गया। तो अभी देखें कि हमारे हॉस्पिटल्स के ये हालात हैं, और जो डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर ये जो डॉक्टर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं इनको चेक करें कि ये क्या कर रहे हैं। ये लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने की बजाय लोगों की ज़िंदगियों से खेलना शुरू हुए हैं। इनको क्या हक हासिल है कि एक इंसान की ज़िंदगी के साथ ये खेलें? ये किस चीज़ की सैलरी लेते हैं? ये किस चीज़ के ये मसीहा बने होते हैं? ये कहते हैं कि हम मसीहा ही करते हैं। कहाँ की मसीहाई रह गई है इनके अंदर कि एक बंदे को ये खुद मार रहे हैं? ये तो कत्ल कर रहे हैं इंसानियत का। तो डिप्टी कमिश्नर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी इस चीज़ पर देखें, और एमएस साहब से मैं कहूँगा, एमएस विहाड़ी डॉक्टर गुलाम हुसैन आसिफ साहब हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पर प्लीज़ जो फौरी तवज्जो दे के इस पेशेंट का फौरी तौर पर ट्रीटमेंट करवाया जाए। और डिप्टी कमिश्नर साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि फौरी तौर पर इसको एज ए स्पेशल केस वहाँ पर इस पर तवज्जो दे के इनका ट्रीटमेंट करवाया जाए, ताकि बच्चे की जान बच सके। उसकी जान बचेगी, ये सारी फैमिली की जान बचेगी, क्योंकि घर का एक वाहिद कफ़ील है वो, जिसके सर पर घर चल रहा था, और इस वक्त जो उसकी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, अभी हम आपको दिखाते हैं। और जो हमारे नाजरीन इस वक्त देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि खुदारा एक दूसरे से जो आप एक दूसरे का ख्याल करें, जो मोहल्लेदार हैं उनको एक दूसरे का ख्याल करें। मोहल्लेदार इनके जो लोग इर्द गिर्द के हैं वो बड़ा करते हैं, ख्याल करते हैं। और मैं यहाँ पर अगर तारिक फ़ारूक भट्टी साहब जो अल खिदमत फाउंडेशन डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी के सदर हैं, उनको अगर मैं यहाँ पर उनका ज़िक्र ना करूँ तो ये यकीनन उनके साथ ज़्यादती होगी कि उन्होंने, इस बच्ची ने भी बताया, इन्होंने भी बताया, उन्होंने इनकी बड़ी खिदमत की है और अभी भी दिन रात इनके साथ हैं। और मुख्तार अहमद भट्टी साहब हमारे सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं वो भी दिन रात इनके साथ हैं। ऐसे ही दोस्तों को सबको मिलकर इनका साथ देना चाहिए, ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। ये बच्चे हमारे बच्चों की तरह हैं, और खुदारा डॉक्टर से मेरी फिर हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को सामने रख के, अपनी फैमिली को सामने रख के थोड़ा फ़ैसला किया करें कि अगर आपके घर का पेशेंट किसी और जगह चले जाए और उसकी ये पोजीशन हो और आपको ऐसा आगे से रवैया मिले तो फिर आपकी क्या पोजीशन होगी, ज़रा थोड़ा देखें। जी, मेरे भाई की तबीयत ख़राब होती, हम जब भी एमरजेंसी में लेके जाते हैं हमारा मजाक बनाया जाता है, कह रहे आप फिर लेके आ गए उसको, इसको वहाँ पे ले जाएं, ये इधर रखने वाला पेशेंट है, डॉक्टर अरफान है उनका नाम, जो हमारा मजाक बनाते हैं मजीद। जी, इसको एडमिट करने को भी तैयार नहीं होते। जी, ये अभी बच्ची बता रही है कि हम उधर हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जब तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो वो हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो खुदारा डॉक्टर्स साहिबान से रिक्वेस्ट है कि खुदारा थोड़ा ख्याल करें। आप माशाल्लाह एक हाईली क्वालिफाइड एक जो आप लोग होते हैं डॉक्टर्स, और हम फ़ख्र करते हैं कि आप लोग इंसानियत की खिदमत करते हैं, लेकिन ये जो एक कह लें कि आपका पहलू है ये इंतहाई दर्दनाक है। ये इंसानियत कि जो कह लें कि एक कत्ल करने वाली बात है जो आपका जो रवैया है। उस वक्त क्या कंडीशन होती है, मरीज़ की जो कंडीशन होती है जो लवाहिकीन की होती है। कभी खुदा ना करे आपको उस टाइम से, उस कंडीशन से गुजरना पड़े कि आपका कोई डेथ बेड पर हो और आपको कोई आगे पूछने वाला ना हो, या आपको आगे से कोई धुतकारे या ठुड्डे मारे। खुदा ना करे ऐसा किसी पर मौका आए। तो नाज़रीन, ये बच्चे जो हैं, ये जो फैमिली है, इनको सपोर्ट की ज़रूरत है। इंशाल्लाह हम इनको सपोर्ट करेंगे। और मैं अपने प्रोग्राम की वसातत से स्पेशली जो सीएम पंजाब से मैं कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ विहाड़ी हॉस्पिटल की, निश्तर हॉस्पिटल की एक छोटी सी कहानी है। ये ऐसी कहानियाँ अगर आप जाएंगे तो बहुत सारी कहानियाँ मिलेंगी। जब आप विज़िट पर आते हैं तब सारा कुछ प्री प्लान होता है। कभी आप स्पेशल जाके भी देखें, किसी को देखें कि क्या हो रहा है हमारे हॉस्पिटल्स में। खुदा के लिए इस मुल्क पर, इस कौम पर रहम करें ताकि आगे जाकर आखिरत में आप पर भी रहम किया जा सके। अभी नाजरीन हम आपको उस बच्चे की कंडीशन दिखाएंगे कि उसकी क्या कंडीशन है, जिसकी वजह से जो ये अल्लाह ताला की तरफ से जो भी इन पर इम्तिहान आया था उसमें तो ये सब्र से, शुक्र से जो उसको निभा रहे थे, लेकिन दुनिया ने, जो डॉक्टर्स ने जिस इम्तिहान में डाला है वो इसकी क्या कंडीशन है। इस वक्त हम उस बच्चे के पास हैं जो इस घर का वाहिद कफ़ील था, तो जिसने जो कमा के लाता था और सारी फैमिली जो है वो शाम को खाना खाती थी। ये बच्चा है, इसका पूछते हैं। ये पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि ये इनकी टांग है जो एक्सीडेंट में जो फ्रैक्चर हुआ था। 2 महीने हो गए हैं, ये कितने दिन, जो 1.5 महीना निश्तर में रहे हैं, इधर फिर हैं, किसी डॉक्टर ने इसकी सर्जरी करना जो गवारा नहीं की। ये आप देख सकते हैं इस बच्चे, नौजवान बच्चा, 18-19 साल 20 साल उम्र का बच्चा। ये देखें, उसकी टांगें तो देखें ज़रा, और उसके बाजू तो देखें ज़रा। इंसानियत जो है वो तड़प उठती है।
ये ऐसी कंडीशन नहीं थी इसकी पहले। ये सारे जो हमारे डॉक्टर्स की मेहरबानियां हैं जिन्होंने हॉस्पिटल में रख के ना इसका ट्रीटमेंट किया है, और पीछे गरीब लोग जिनको कोई खुराक नहीं, कोई कुछ नहीं, तो इस बच्चे की ये कंडीशन है। ये खुराक वाली नाली लगी हुई है, आप देख सकते हैं, इसके ज़रिए ये खुराक की नाली देते हैं। और ये यहाँ पर भी इसके जो उन्होंने ये गले का ऑपरेशन करके उसका लगाया हुआ है। ये बच्ची हमारे साथ है, तो बेटा आप बताइएगा कि इस वक्त इसकी जो क्या कंडीशन है भाई की, इसका नाम क्या है? काशिफ है मेरे भाई का नाम। और ना मैं कहती हूँ कि मेरे भाई को अगर मुंह से खिलाना चाहते हैं तो इसकी एनजी हटा दें। हम आगे से कहते हैं नज़दीक हॉस्पिटल ले जाइएगा, वो कर देंगे कुछ। हम कह रहे हैं हमने आपसे इलाज करवाया, हमें आपसे अगर हम आपसे नहीं पूछेंगे कहाँ लेके जाएं। कह रहे हैं मुँह से पानी पिला के दे के। हम कह रहे हैं हम आपकी मौजूदगी में सब कुछ करना चाहते हैं, अब हम आपके आगे पेशेंट को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। कह रहे नहीं, अब ले जाएं घर जाके कुछ खिलाएं, मुँह से अगर मज़ीद खाता है तो नाली निकाल दीजिएगा। ये हमें ये बताएं ज़रा, अगर हमने ही सब कुछ करना फिर आपने क्या करना है? अगर आपने सब कुछ नहीं करना तो फिर हम कहाँ लेके जाएं अपने पेशेंट को? DHQ में भी लेके जाते हैं लेकिन वो भी एनजी निकालने से इनकार कर देते हैं, ये हमारा पेशेंट नहीं हो, निश्तर में लेके जाएं। निश्तर वाले कहते हैं नज़दीक हॉस्पिटल में लेके जाएं। एनजी से क्या बनता है, नाली से क्या बनता है, मुझे बताएं ज़रा। जूस वगैरह देना, ये देना, अब कब तक हम इसे नाली से ही देते रहेंगे? दो से अब 2.5 माह होने वाले हैं मेरे भाई को, नाली से ही खा रहा है। कब तक नाली से खाता रहेगा? कह रहे इस तरह ही दें जब तक दिमाग नहीं हाजिर होता। किस तरह दिमाग हाजिर होगा? जब उसके अंदर कुछ जाएगा तो दिमाग हाजिर होगा। तौर पर भी अब ठीक नहीं, अभी ठीक नहीं है बिल्कुल भी। जी नाज़रीन, इसके दिमाग में भी चोट लगी थी, ये ज़हनी तौर पर भी थोड़ा इसके जो प्रॉब्लम है इस वक्त, और इसकी ये कंडीशन। और बच्ची बताती है कि हम निश्चर लेके जाते हैं तो वो कहते हैं करीबी हॉस्पिटल में लेके जाएं, और DHQ हॉस्पिटल विहाड़ी लेके जाते हैं तो वो कहते हैं पेशेंट हमारा नहीं है। उनसे पूछना चाहते हैं कि किस तरह से पेशेंट आपका होगा, हमें बताएं। तो खुदा न खास्ता आपके घर से आएगा तो वो आपका पेशेंट होगा, ये किसी का बेटा नहीं है। और जो कितने दुख की बात है कि इसके घर में सब लोग माजूर हैं, और ये जवान देखें कि अभी इसकी जो कंडीशन बनी है ये बीमारी की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से हुई है, और ये बच्ची को संभालना पड़ता है। तो ये एक इंतहाई कह लें कि हमारे लिए दुख और तकलीफ़ की बात है, और शर्म का मकाम है हमारे लिए, वैसे भी शर्म का मकाम है ये हमारे लिए कि हम क्या कर रहे हैं। और मैं भी ये भी कहना चाहती हूँ, मेरे भाई की टांग टूटी हुई, हम कहते हैं उधर जिधर सर्वेंट वगैरह जो होते हैं, हमने उनको कहा कि इसका पैम्पर वगैरह चेंज करवाना है, हमने कपड़े चेंज करवा से आगे से हमसे 500 रुपया मांग रहे हैं। हमारे से इस तरह ही पैसे लेके जितने दिन कपड़े चेंज करवाए हमारे से 500 रुपया लिया गया है। जी नाजरीन, अभी आपने देखा है कि जो एक ये बहुत सारे घरों की कहानियाँ हैं, बड़ी दर्दनाक कहानियाँ हैं। और इस हमारे रियासत पाकिस्तान में ये होता है, जो कह लें कि यहाँ पर हमारे हुक्मरान जो हैं सिर्फ जो इक़्तिदार इंजॉय करने के लिए आते हैं, सिर्फ उनको और कोई गर्ज नहीं है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। मैं गुजारिश करूँगा हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब से कि प्लीज़ जो डॉक्टर्स का ज़रा चेक करें कि हॉस्पिटल में क्या हो रहा है। और इसी तरह से मैं हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं स्पेशली उनको भी मैं कहना चाहता हूँ, हमारे MNA ताहिर इकबाल चौधरी साहब हैं, मियाँ साकिब खुर्शीद साहब हैं, सबसे मैं कहना चाहूँगा कि आप असम्बलियों में बैठते हैं, वहाँ पर जाके सारा कुछ जो डिस्कस होता है, खुदारा इन चीज़ों का जो वहाँ पर तवज्जो दें कि ये क्या हो रहा है। आपके सामने आप हमारे नुमाइंदे हैं, आप हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, और ये लोग जो हैं भले इन्होंने आपको वोट नहीं दिया लेकिन आपके इलाका के हैं, और आपका फ़र्ज़ है इनका जो हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना। और हमारी रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने हर शहरी का जो उसकी जो कह लें कि ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करे। तो खुदारा जो अरबाब इख्तियार हैं उनसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि इस फैमिली के लिए और इस बच्चे के लिए खुसूसी तवज्जो दे के फिलफौर इसका जो ट्रीटमेंट करवाया जाए। हम भी उसके लिए कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब भी होंगे, हम इंशाल्लाह इसको करेंगे। और अल्लाह ताला ने अगर मौका दिया इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला इस बच्चे को सेहत दे, हम दोबारा इस बच्ची को सेहतमंदी के बाद भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि डॉक्टर्स ने इसके साथ क्या किया है। और तारक फारूक भट्टी जैसे और मुख्तार भट्टी साहब जैसे जो इंसान है, अजीम लोग हैं, उन्होंने इस बच्चे की जो खिदमत करके, इस फैमिली की खिदमत करके इसको कैसे सेहतमंद किया है। जी बेटा, हमारे महल्ले के हैं तारक अजीज़ भट्टी, तारक फारूक उनका नाम है। उन्होंने हमारे साथ बहुत तावन किया। जब से मेरे भाई का एक्सीडेंट, उससे पहले भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा तावन करते रहे हैं, जितना हो सका उन्होंने किया हमारा। हम निश्तर में भी गए हैं, उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा तावन किया है। वो हमारे मोहल्ले के हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं जितना हो सका। लेकिन हम आज मेरा खुदा ना खास्ता मेरा भाई बिस्तर पे पड़ गया, लेकिन हमें कोई उनके अलावा कोई भी नहीं पूछ रहा। जी नाजरीन,
दुआओं में याद रखिएगा और इस फैमिली के लिए स्पेशल दुआ कीजिएगा, इस बच्चे के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला इसको सेहत दे। और हम जिस नीयत के साथ इनके साथ चले हैं कि हमने इंशाल्लाह इस फैमिली के दुख दर्द भी बांटने हैं, इनको बच्चे का भी जो साथ देना है, आप भी सब मिलकर कीजिए। हमने किसी ने अपने पास से इनको कुछ भी नहीं देना, अल्लाह ताला ने हमें जिस चीज़ से जो दिया हुआ है, अल्लाह के दिए से ही हमने इनका साथ देना है। हमने किसी पर कोई एहसान नहीं करना। और अगर हम किसी का साथ देते हैं, अगर इंसान किसी इंसान की खिदमत के लिए या उसका साथ देने के लिए किसी की सिलेक्शन करते हैं, वो भी अल्लाह ताला की मोहब्बत होती है। तो हमारे लिए दुआ कीजिएगा और कोशिश की करें कि ऐसे जो मौके होते हैं अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने के, उसको ज़ाय ना होने दें। अल्लाह हाफिज़।